नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS स्टडी सेंटर में। अभी मैं आपको वर्ग 10 का प्रश्नावली 8.1 बताने के लिए जा रहा हूं। अभी सवाल 1 से चलने वाला है, 1 से बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, आपको सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन A कॉस A। दूसरा नंबर में है साइन C और कॉस C। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में B कोण समकोण है, समकोण त्रिभुज में B कोण समकोण है। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। यह प्रश्नावली कितना है तो 8.1 है। प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 1। एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? B कोण समकोण है, तो B ले लेंगे समकोण पर। अब बच गया A और C। A और C को जहां लेना है वहां ले लीजिए। A यहां ले लेते हैं और C यहां पर ले लेते हैं। अब इसमें आपको दिया हुआ है कोण, ये जो AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7। तो AB देख लेते हैं, ये है AB ये है, ये दिया हुआ आपको 24 और आपको BC दिया हुआ है 7। हमें AC नहीं मालूम है, AC निकालेंगे सर्वप्रथम। तो यहां से सबसे पहले लिख लेना है आपको AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये AC निकालना है, AC कर्ण है। तो कर्ण पहले पता कर लेना है कि हमें निकालना क्या है और वह त्रिभुज में क्या हो सकता है। तो यहां पर समकोण के सामने वाली भुजा है, इसीलिए यह क्या होगा आपको कर्ण होगा। तो कर्ण निकालेंगे तो लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण निकालना है आपको, तो रूट अंदर लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रूट अंदर AB का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 लिखेंगे, प्लस BC का है 7, तो 7 लिखेंगे, और दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 576 प्लस ये 49 हो जाएगा, यह 49 होगा। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 625 होगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया आपको 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें निकालना है साइन A और कॉस A, उसके बाद निकालना है साइन C और कॉस C। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। लिखेंगे अब नंबर 1 साइन A, और उसके बाद दिया हुआ था कॉस A। दूसरा सवाल था आपको साइन C और कॉस C। पहला को निकाल लेते हैं साइन A। तो A कोण को देखेंगे, साइन A है तो A कोण को देखना है। A कोण के लिए लंब कौन सा होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए लंब आपको हो जाएगा BC। तो BC
बट कर्ण जो है AC होगा, AC ले लेंगे। फिर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए देखेंगे आधार कौन होगा, तो आधार आपको हो जाएगा BC। तो लिख लेना है आपको यहाँ पर BC अब बटे कर्ण AC। फिर इसका मान लिखना है साइन C। यहाँ पर साइन A था और यहाँ पर साइन C है। तो इस कोण के लिए कह रहा है निकालने के लिए, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब आपको हो जाता है AB। तो AB लिखेंगे, कर्ण नहीं, ये लंब नहीं। और कर्ण जो है आपको नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा AC बराबर। फिर जो है C कोण के लिए कॉस का मान निकालना है, तो इस कोण के लिए आधार आपको हो जाएगा BC। तो यहां पर लिखेंगे BC बटा AC। अब फिर हमें इसका मान रखना है, इसका मान रखेंगे। BC का वैल्यू कितना है, तो आप देखिए यहाँ पर BC जो है आपको दिया हुआ है 7, तो 7 रख देंगे। और AC का जो वैल्यू है, AC का अभी हम निकाले हैं 25। AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पर 25 रख देंगे। फिर यहाँ कर्ण आपको 25 से रखना है, यहाँ पर कर्ण आपको 25 से रखना है, यहाँ कर्ण 25 रखना है। यानी AC जो है कर्ण है और AC का वैल्यू दिया हुआ 25, तो रख दिए। अब यहाँ पर BC जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये BC यहाँ पर जो है आपको ये BC 7 दिया हुआ है। BC साइन थीटा ये जो है कॉस A बराबर जो है आपको कॉस A। इस कोण के लिए आधार जो होगा आपको AB होगा, यहां पर AB होगा, AC नहीं होगा, AB होगा AB। तो AB आपको दिया हुआ है कितना, AB 24 है, तो 24 ले लेंगे। उसके बाद AB फिर यहां पर आता है साइन C के लिए, तो AB आपको 24 हो जाएगा। फिर BC आपको 7 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अब बारी आता है सवाल नंबर 2 का। तो 2 नंबर में आपको दिया हुआ है आकृति 8.13 आकृति ये है। यहां पर इस तरह से है, क्यू कोण क्या है, समकोण है। वैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति को देखकर 10p और कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो आकृति आपको दिया हुआ है सबसे पहले आकृति बना लेना है। ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का सवाल है। आकृति इस प्रकार से है, ये क्यू कोण समकोण है। इसमें क्यू कोण जो है समकोण है, ऊपर P है तो P ले लेंगे और इस बगल में जो है R है तो R ले लेंगे। ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना है किसका वैल्यू, तो 10p और कॉट आर का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार निकलेगा। यहां पर सबसे पहले देखते हैं 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा मालूम नहीं है। यानी ये समकोण के सामने वाली भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। और ये खड़ा वाला भुजा है, इसको क्या बोलेंगे, आधार नहीं, लंब बोलेंगे। इसको लंब, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब, कर्ण और आधार होता है। समकोण के जो लंब, कर्ण और आधार होता है, आधार हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है QR। तो QR यहाँ पर हो जाता है आधार, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर
और माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें, पी क्यू दी थे, पी आर कर्ण हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस ये पी क्यू स्क्वायर बराबर रूट अंदर हो जाएगा पी आर। तो पी आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13, तो 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का जो है वैल्यू आपको 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर रूट अंदर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा आपको 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ये निकल जाएगा 5। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, तो tan p और cot r का। तो tan p माइनस cot r लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब tan p माइनस cot r, tan p और cot r। तो tan p का वैल्यू इस कोण के लिए, tan p है तो इस कोण के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए, इसके लिए आपको कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब जो हो जाएगा इसमें पी क्यू, तो पी क्यू लिखेंगे। अब इसका मान लिख देते हैं, क्यू आर का जो मान आया है 5 आया है तो 5 लिखेंगे, और पी क्यू का वैल्यू हमें मालूम है पहले से 12, इसका भी 5 और इसका भी यहाँ 12 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 12 ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12, 0 में 12 से अगर भागा देंगे तो हो जाएगा आपको 0। यही आंसर निकल गया इसका। अब अगला सवाल है 3 नंबर में आपको दिया हुआ है कि साइन ए इजकल टू 3/4, साइन ए इजकल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो 3/4 है दिया हुआ। यह 3 नंबर का सवाल है तो लिखेंगे 3 नंबर ये 3 नंबर चैप्टर का है, तो 3 नंबर डायरेक्ट लिख देंगे। और यहां पर दिया हुआ साइन ए इजकल टू 3/4, साइन ए इजकल टू 3/4 दिया हुआ है, और कॉस ए टेन ए का मान कहता निकालने के लिए। तो साइन ए इजकल टू कितना हो जाएगा आपको, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब इजकल टू हो गया 3, कर्ण बराबर हो गया 4, और यहां से निकाल लेंगे आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 3 9, रूट अंदर हो जाएगा 7। अब निकालेंगे, अब मान निकालना आपको साइन ए इक्वल टू दिया कॉस निकालना, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू
कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। उसके बाद जो है दिया हुआ था टेन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको निकल गया रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 रूट अंदर 7 निकला हुआ है, तो रूट अंदर 7 दे देंगे। अब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू आपको दिया हुआ 4, तो 4 रख देंगे। फिर यहां पर जो है लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू, आधार जो है रूट अंदर 7, तो रूट अंदर 7 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपको आंसर हो जाएगा। चार नंबर में आपको दिया हुआ है यदि 15 10 15 10 ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालें। तो 4 नंबर में 15 कॉट ए इक्वल टू 8, यहां से ये 15 इस साइड में जाएगा, तो आपको हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 8 बटे 15, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, तो आधार इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपको 8 और लंब इक्वल टू हो जाएगा 15। तो कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंदर लंब स्क्वायर, आपको लंब दिया हुआ 15 और आधार दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर 15 15 225 प्लस 8 8 64, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंदर 4 5 जुटेगा तो 9 6 2 जुटेगा तो 8 या 2 289, इसका वर्गमूल निकल जाएगा आपको 17, इसका वर्गमूल 17 निकलेगा। 17 अब हमको निकालना है इसमें साइन ए और सेक ए, तो साइन ए और सेक ए लिखेंगे। अब साइन ए इक्वल टू और सेक ए इक्वल टू, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो एल बटा के हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहां से लंब बराबर दिया हुआ है आपको 15, तो 15 हो जाएगा, और कर्ण बराबर दिया हुआ है आपको 17, तो 17 हो जाएगा। यहां से कर्ण 17 और आधार जो है आपको 8 है, तो 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। यह 4 नंबर का सवाल है। अब अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर देखना है आपको। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर 13 क्या करना है 12 है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यह बहुत आसान सवाल है। इसमें सेक ए दिया हुआ है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपको 13 है और आधार जो है 12 है,
यहां से निकाल लेना है लंब। लंब निकालने के बाद सेक को छोड़ करके अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकाल देना है। अगला सवाल आपको आता है 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। यह उदाहरण नंबर 2 के जैसा बनेगा। इसमें जो है दिया हुआ cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज में 2 को न्यून कोण दिया हुआ है। इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें निकालना है आपको कोण ए बराबर कोण बी, तो इसको ले लेंगे कोण ए और इसको ले लेंगे कोण बी, बच जाता है यह कोण, इसको ले लेंगे सी। यह एक समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा यह कर्ण है। यहां से आपको निकालना है, लिख लेना सबसे पहले, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण ए, कोण बी और कोण ए न्यून कोण है, न्यून कोण है। कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो बी और ए क्या है, न्यून कोण है। बी और ए यह दोनों कोण न्यून कोण है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए इजकल टू कोण बी सिद्ध करना है। कोण ए इजकल टू कोण बी बराबर है। तो यहां परमान लिखेंगे। परमान में आपको दिया हुआ है यहां पर कि दिया है क्या दिया हुआ है, तो cos a इजकल टू cos b दिया हुआ है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मानेंगे। और आगे अब क्या करना है आपको, तो आगे करना है, यह cos a बराबर cos b है, तो cos a और cos b का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। यहां से लिखेंगे cos a इजकल टू, तो cos a इस कोण के लिए मान निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा AC, तो आधार आपको AC लिख लेना है और कर्ण हो जाएगा AB लिख लेना है और इसको मान लेना है समीकरण 2। फिर लिखना है आपको cos B, कोण B के लिए, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, आधार क्या होगा, तो BC और कर्ण वही AB होगा। इसको मान लेना समीकरण 3। समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले यहां लिख लेना है cos a इजकल टू cos b। अब cos a का वैल्यू जो है दिया हुआ निकाले हैं यहां पर, AC बटे AB बराबर b, cos b का वैल्यू है BC बटे AB, तो AB कट जाएगा, AC बराबर बचेगा BC, AC बराबर BC बचा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। AC और AB भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा आपको, तो लिख देंगे अतः कोण A इक्वल टू कोण B PBT।